ये फिर से एक रिक्वेस्ट थी हमारे चैनल पर कि बहुत से इन्फिनेटिव्स को भी कवर करना चाहिए। तो पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव्स सब कवर होंगे एक-एक करके। अभी फिलहाल बारी इन्फिनेटिव्स की है। सब्जेक्ट, जब कभी भी आप इन्फिनेटिव्स को सब्जेक्ट कई बार कई केसेस में आप इन्फिनेटिव्स को सब्जेक्ट बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं टू रीड बुक्स इम्प्रूव्स योर नॉलेज, किताबें पढ़ना आपके ज्ञान को बढ़ाता है, तो यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव्स का जो सबसे खास बात है, इन्फिनेटिव्स के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये कि ये नाउन के तौर पे भी काम कर सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम, और नाउन है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू पेंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, लव्स हमारा मेन वर्ब हो गया। तो ये जो टू पेंट है, ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है वो क्या करना पसंद करती है, तो पेंट करना। तो उसे पेंटिंग करना पसंद है, ये हुआ इसका मतलब, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब कई बार आप पर्पस बताने के लिए भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं ही वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर टू बाय जो है वो पर्पस बता रहा है, या फिर टू बाय वेजिटेबल्स जो है वो पर्पस बता रहा है कि वो जब बाजार गया था तो पर्पस ये था कि वो सब्जियां खरीदना चाहता था, या फिर वो सब्जियां खरीदने के लिए ही बाजार गया। तो ये हो गया तीसरा यूज। और फिर फोर्थ यूज के तौर पे आप कहते हैं जब ये कभी किसी वर्ब के बारे में या नाउन के बारे में कुछ क्वालिटीज बता रहा हो या विवरण देता हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्क टू फिनिश, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है वो क्वालिटी किस चीज की, मतलब ये यहाँ पर बात कर रहा है मेरे पास पूरा करने के लिए काम है। तो आई हैव वर्क, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट भी आ गया। और फिर टू फिनिश, तो ये यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है ऑब्जेक्ट की, तो ये यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव। लेकिन यहीं अगर आप देखेंगे शी स्टेड लेट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो ये यहाँ पर एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है कि स्टे करने का उसका एक पर्पस बता रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। अच्छा हाँ, कई बार ये ना एक पूरक बनकर या कॉम्प्लीमेंट देने के तौर पे भी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हिज ड्रीम इज टू ट्रैवल द वर्ल्ड, उसका सपना दुनिया घूमना है। सो यहाँ पर टू ट्रैवल जो है वो अ, आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर एक तरह से देखें तो उसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं आप, और दूसरा ये कई बार कॉम्प्लीमेंट करता है वर्ब को, उसे कंप्लीट करता है। हिज ड्रीम इज, उसका सपना है, क्या है उसका सपना, टू ट्रैवल। तो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के तौर पे पूरक बन के भी ये काम करता है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब फटाफट से एग्जांपल्स के तौर पे इसे समझते हैं कि अगर आपने इसे ट्रांसलेट करना हो। एंड बाय द वे, इनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर कि आप चाहें तो इन्फिनेटिव्स और जेरेंट को अ, एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो किन केसेस में आप कर सकते हैं और किन केसेस में नहीं, उसके लिए एक थर्ड वीडियो आएगा। पहले हम इन्फिनेटिव्स कवर करेंगे, फिर कवर करेंगे जेरेंट, और उसके बाद कवर करेंगे कि कहाँ पर आप इन्फिनेटिव्स को ही सिर्फ इस्तेमाल करें, कहाँ पर सिर्फ जेरेंट को ही इस्तेमाल करें, और कहाँ पर अगर आप इन दोनों में से इंटरचेंजेबली तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग काफी अलग हो जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कवर करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, आई वांट अ वीडियो ऑन, और जो भी आपका टॉपिक है वो लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो बाय द वे, आपके लिए एक टास्क भी आ रहा है इस वीडियो के दौरान ही। मुझे गाने सीखने का शौक है, मुझे शौक है, आई हैव। अब देखिए, शौक के लिए आप पैशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव अ पैशन। मुझे शौक है, आई हैव अ पैशन गाने सीखने का। अब यहाँ पर टू लर्न का इस्तेमाल करेंगे, और गाने के लिए जो सीखने की बात हो रही है, गाने सीखने की बात हो रही है, तो टू लर्न सिंगिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, एक टिपिकल एग्जांपल है जहां पर कि इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ही एक साथ आ गए। सो आई हैव पैशन टू लर्न सिंगिंग, एक टिपिकल एग्जांपल हो सकता है इस तरह के स्टेटमेंट्स का। एनीवेज, आगे चलते हैं। हमें समय पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, ये हमारा मेन जो सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब हो गया। तो वी चाहिए, शुड कोशिश करनी, ट्राई पहुंचने की, टू रीच, और समय पर, ऑन टाइम।
वी शुड ट्राई टू रीच ऑन टाइम। फिर से यहाँ पर टू रीच जो है ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पहले वाले में ये एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, अ पैशन टू लर्न। तो आई हैव अ पैशन अपने आप में एक कंप्लीट थॉट हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पर इसे कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी बता रहा है या फिर उस चीज के बारे में और डिटेल या विवरण दे रहा है। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव था। वी शुड ट्राई टू रीच, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अब वह विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखता है, वह सपना देखता है, ही ड्रीम्स। उसके बाद पढ़ाई करने का, टू स्टडी, और विदेश में। अब यहाँ पर देखिए, इन अब्रॉड, ये बहुत सारे लोग ये वाला मिस्टेक करने वाले हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब्रॉड के साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अब्रॉड, तो फिर उसके पहले कोई प्रेपोजिशन मत लगाइए। ही ड्रीम्स टू स्टडी अब्रॉड, बस काफी है इतना ही। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ब को, और कहीं ना कहीं एक एडवर्ब के तौर पे भी, जब कॉम्प्लीमेंट करता है तो एडवर्ब के तौर पे ही काम करता है ऑब्वियसली। ही ड्रीम्स टू स्टडी अब्रॉड। क्या तुम्हें उसे समझाने की जरूरत है? डू यू नीड टू, क्या तुम्हें जरूरत है? डू यू नीड टू, आई मीन डू यू नीड उसे समझाने की, डू यू नीड टू एक्सप्लेन, और उसे के लिए आप इट टू हिम कहेंगे। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे जो बिगिनर लेवल पे लर्नर होते हैं, हो सकता है आप ये मिस्टेक ना करते हो। इसको ट्रांसलेट करते हुए क्या करेंगे? डू यू नीड टू एक्सप्लेन हिम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि क्या तुम्हें उसे ये समझाने की जरूरत है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो इट का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, और फिर इट और टू एक्स्ट्रा वर्ड्स क्यों जोड़े यहाँ पर? देखिए, जब आप कहते हैं डू यू नीड टू एक्सप्लेन हिम, तो ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को समझा रहे हैं, मतलब उस किसी और, मान लीजिए, हाउ डू आई पुट दैट अक्रॉस, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के बारे में किसी और के सामने चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा दोस्त ऐसा दिखता है, मेरा दोस्त ऐसी बात करता है, मेरा दोस्त इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। तो ये जो क्वालिटीज आप अपने दोस्त की बता रहे हैं, वो हो सकता है एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फ्रेंड। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आई एक्सप्लेन्ड माई फ्रेंड टू यू। मैंने मेरा दोस्त कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस क्या है, वो मैंने आपको बताया। तो यही ठीक तरीका, डू यू नीड टू एक्सप्लेन हिम, मतलब ये लग रहा है कि आप उस इंसान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर उसकी कुछ किसी क्वालिटी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, और उस बारे में ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। जबकि अगली असली स्टेटमेंट जो है वो ये है, डू यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू हिम, क्या तुम्हें इस चीज को समझाने की उसे जरूरत है। बेशक ये कहा नहीं गया है, तो कई बार हम अंडरलाइन मैसेजेस को भी पिक करके ट्रांसलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। उसे इस समस्या को का समाधान ढूंढने का तरीका, ओ भाई साहब, उसे इस समस्या का समाधान ढूंढने का तरीका पता है, उसे पता है, ही नोज। तरीका, द वे। अब समाधान ढूंढने का, टू सॉल्व इस समस्या का, दिस प्रॉब्लम, ही नोज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर ये फिर से एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, जहां पर ये जो तरीका है उसके बारे में बता रहा है कि हाँ, समाधान उसका कैसे किया जाए, उस चीज के बारे में बात हो रही है। बच्चों को खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। बच्चों को, सो चिल्ड्रन, ऑब्वियसली आप जब ये चर्चा करेंगे तो आप दुनिया के हर बच्चे की बात तो नहीं करेंगे। हाँ, इस केस में हालांकि किया जा सकता है, हर बच्चे को सुरक्षित जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक जनरल जनरल स्टेटमेंट के तौर पे ही करता हूँ। चलिए ऐसा कर लेते हैं। चिल्ड्रन मतलब दुनिया के किसी भी बच्चे की बात हो, हर बच्चे को एक सुरक्षित जगह चाहिए। नीड, चाहिए एक सुरक्षित जगह, अ सेफ, एक सुरक्षित जगह के लिए प्लेस का इस्तेमाल कीजिए, और खेलने के लिए, टू प्ले। चिल्ड्रन नीड अ सेफ प्लेस टू स्टे, या फिर सेफ स्पेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, टू प्ले। अब देखिए, यहाँ पर पर्पस बताने की बात की जा रही है। क्यों चाहिए, एक जगह चाहिए मान लिया, लेकिन क्यों चाहिए?
तो यहाँ पर पर्पस बताने का काम कर रहा है हमारा ये इन्फिनेटिव। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? अपने परिवार के साथ समय बिताने का, टू स्पेंड टाइम। और किसके साथ? परिवार के साथ। विथ, अपने परिवार के साथ, विथ हिज फैमिली। He decided to spend time with his family. He decided to spend time with his family. यहां पर फिर से उसने एक निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया तो उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो इस वजह से ये एक एडवर्ब है। मेरे पास इस काम को पूरा करने के लिए समय नहीं है। मेरे पास है तो आई हैव, लेकिन मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव। क्या नहीं है मेरे पास? समय। आई डोंट हैव टाइम इस काम को पूरा करने के लिए। तो टू कंप्लीट इस काम को, दिस वर्क। आई डोंट हैव टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। आई डोंट हैव टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। यहां पर ये फिर से जो पर्पस है, आई डोंट हैव टाइम, क्यों, किस चीज के, सॉरी पर्पस नहीं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, और किस चीज के लिए समय नहीं है? इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये काफी हद तक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। वो अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह मेहनत कर वो कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड। करियर बनाने के लिए, पर्पस क्लियरली आपको पता चला है स्टेटमेंट देख के ही, टू बिल्ड हिज करियर। कैरियर मत पढ़िएगा ऐसे। कैरियर होता है कोई भी चीज को ढोने के लिए जो चीज होती है। जैसे गुड्स कैरियर आपने देखा होगा, ट्रक्स पे लिखा होता है, जो सामान ढोते हैं, मालवाहक होते हैं, उनके लिए आप गुड्स कैरियर कहते हैं। कई शिप्स होते हैं तो उनको आप कार्गो शिप्स कहते हैं। वो भी एक तरीके के कैरियर्स हैं। लेकिन करियर मतलब आप जो अपना करियर बनाते हैं, अपना पेशा, या फिर अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उससे जुड़ी हुई चीज है करियर। डॉक्टर ने उसे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम व्यायाम करने की सलाह दी। डॉक्टर, द डॉक्टर, एक खास डॉक्टर ने सलाह दी होगी, सो द डॉक्टर सलाह दी, एडवाइज्ड। अच्छा यहां पर क्या होगा? एडवाइस विद सी और एडवाइस विद एन एस? सोचिए इस बारे में। मैं कंप्लीट नहीं कर रहा इस स्टेटमेंट को। द डॉक्टर एडवाइज्ड, ये तो आपको पता चल गया। उसे सलाह दी। और किस चीज की सलाह दी? एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की। और किस पर्पस से सलाह दी? कि आपको स्वस्थ रहना है, इस वजह से। तो यहाँ पर दो दो इन्फिनेटिव्स आने वाले हैं, और उन दोनों का इस्तेमाल करके आपको बनाना है ये स्टेटमेंट। फाइनली ये डालना है कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है इस वाले स्टेटमेंट की इंग्लिश। मिलते हैं जल्दी।